बच्चों, आज इस वीडियो लेसन में जिस कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सब आँखों के आंसू उजले। कवयित्री हैं इसकी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक और कविता इससे पहले हम पढ़ चुके हैं जिसका शीर्षक था जाग तुझको दूर जाना, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया स्वतंत्रता सेनानियों को संबोधित वह कविता है जिसमें वह कहती हैं कि तेरा रास्ता बहुत कठिन है, मुश्किल है, तुझे निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को पर विजय प्राप्त कर तुझे उस मंजिल तक पहुंचना है। इस कारण इस कविता का शीर्षक भी है जाग तुझको दूर जाना। जाग अर्थात सजग रहना, सचेत रहना। तुझे दूर जाना मतलब आज़ादी की जो लड़ाई है, आज़ादी की जो कार्य है वह आसान नहीं है, बहुत दुरूह कार्य है, दुष्कर कार्य है। जो इसका बीड़ा तूने उठाया है, इसलिए तुझे सजग रहना होगा, समस्त विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी, तभी तू उस मार्ग को प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए अब आज जो कविता हमें पढ़नी है उस पर चलते हैं। सब आँखों के आंसू उजले। सब आँखों, हर किसी की आँख से बहने वाले जो अश्रु होते हैं वह उजले हैं। उजले अर्थात पवित्र, उसमें किसी तरह का कपट नहीं होता। क्या कहती हैं इस कविता के माध्यम से? एक शाश्वत सत्य को महादेवी वर्मा उजागर करती हैं। वह प्रकृति के सत्य को उद्घाटित करती चलती हैं। क्या कहती हैं? सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत पलता, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा, आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा, दोनों संगी पत एक किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। इस काव्यांश में महादेवी वर्मा कहती हैं सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। हर किसी के स्वप्न में एक सत्य है जो पलता है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी। जिसने अर्थात उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने जिसको उसको किसको? दीपक को ज्वाला सौंपी है, वह तपिश, वह अग्नि सौंपी है। उसी ईश्वर ने उसने ही इसमें मकरंद भरा। उसी ईश्वर ने किसमें? फूलों में, पुष्पों में। मकरंद किसमें होता है? परागकण किसमें होते हैं? फूल में। पुष्प में मकरंद भरा है। आलोक लुटाता वह घुल घुल। कौन? आलोक, आलोक अर्थात प्रकाश, प्रकाश को लुटा रहा है घुल घुल कर। कौन घुलता है? दीपक। दीपक के अंदर जो बाती है वह जलते जलते चारों ओर प्रकाश फैलाती है, उजाला फैलाती है। वह धीरे धीरे उसके अंदर का जो स्निग्धता है, जो तेल है, वह खत्म होता जाता है और वह अपने आप को एक परिणति उसकी होती है और लोगों को प्रकाश देते देते वह खत्म हो जाता है। दूसरी ओर देता झर यह सौरभ बिखरा, और झड़ता है कौन? फूल। फूल तब तक सुगंध फैलाता रहता है, तब तक लोगों को आनंदित करता रहता है जब तक वह डाल पर खिला रहता है। लेकिन जब उसकी परिणति हो जाती है, वह झड़ जाता है, खत्म हो जाता है, तब तक वह अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित करता है। दोनों संगी हैं, दोनों साथी हैं, दोनों का ही एक कार्य है, दीपक और पुष्प का। पुष्प क्या कर रहा है? आनंदित कर रहा है अपनी सुगंध से। दीपक क्या कर रहा है? अपने आलोक से लोगों के मतलब जो अंधकार है उसका नाश कर रहा है। दोनों का स्वभाव त्याग का है, सबके जीवन में खुशहाली प्रदान करने का एक जैसा स्वभाव है। किंतु फिर भी महादेवी वर्मा कहती हैं कब दीप खिला कब फूल जला। समानता होने के बावजूद ना तो दीपक खिलता है ना फूल जलता है, अर्थात एक दूसरे की जो गुण हैं
उनको वह नहीं लेते। सबकी अपने गुण हैं, अपनी व्यक्तित्व है, उसी पर वह चर्चा करते चलते हैं। वह कहते हैं कि इसके बाद भी कब जो दीपक है वह खिलता है, वह खिलता नहीं है, वह जलता है, जल का प्रकाश उत्पन्न करता है। कब फूल जला, फूल जो है वह जलता नहीं बल्कि खिलकर प्रकाश देता है, सभी को सुगंधित करता है और अपने आसपास के वातावरण को कह सकते हैं प्रफुल्लित करता है। ठीक है बच्चे, आज इतना ही। अगली इसके आगे का भाग हम अगली कक्षा में करेंगे।